हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष और मैं ही स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे पास एक जो कॉकटेल का पेयर है उसका अभी तक मैंने ना ही ब्रीडिंग बॉक्स दिया और ना ही मटकी दी है। और दोस्तों, मैं सुबह से देख रहा हूँ कि वो जो कॉकटेल पैरेट है उसकी कन्फर्म पेयरिंग है और पहले भी उसने ब्रीड कर रखी, लेकिन मेल उसके साथ दूसरा लगा हुआ था। अब दोस्तों, जो मेरा कॉकटेल पैरेट है उसकी कन्फर्म पेयरिंग हो गई है। और दोस्तों, अगर मैं अपने कॉकटेल पेयर की एज की बात करूँ तो कम से कम उसकी एज होगी 2 से 2.5 साल की। तो दोस्तों, आज हम अपने कॉकटेल पैरेट्स के पेयर को देने वाले हैं ब्रीडिंग बॉक्स। तो दोस्तों, मैं आज दिखाऊंगा कि मैं कौन सा ब्रीडिंग बॉक्स दे रहा हूँ, ब्रीडिंग बॉक्स का साइज़ क्या है और दोस्तों हमें अपने कॉकटेल पैरेट्स को ब्रीडिंग बॉक्स कैसे देना होता है। दोस्तों, हम अपने कॉकटेल पैरेट्स की इस ब्रीडिंग बॉक्स में ब्रीड लेने वाले हैं। दोस्तों, ये जो ब्रीडिंग बॉक्स है काफ़ी टाइम पुराना है। मैं पहले इसको बाहर लगाता था अपने केज के, लेकिन दोस्तों जब भी मैंने अपने कॉकटेल पैरेट्स से ब्रीड लिए, जो ये वाला पेयर है उससे मैंने हमेशा इसी में लिए। खैर, पेयर तो मेरा चेंज हो गया, लेकिन जो फीमेल है उसने हमेशा इसमें ही ब्रीड की है। तो दोस्तों, अगर हम इसके अंदर देखें तो दोस्तों अंदर इसके अभी थोड़ा भूसा टाइप का पड़ा हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मैंने लव बर्ड्स की ब्रीड ली थी। तो दोस्तों अभी मैं इसे फटाफट से साफ़ कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों इस ब्रीडिंग बॉक्स को हम दे देंगे अपने कॉकटेल पैरेट्स को। तो दोस्तों अभी तो मैं बंद कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जिन भाइयों को ना पता हो कि कॉकटेल पैरेट का ब्रीडिंग बॉक्स कैसा होता है या फिर ब्रीडिंग बॉक्स कैसा होता है, तो भाई वो देख सकते हैं मैंने ऐसे बनवा रखा है और इस टाइप से मैंने खोलने का बना रखा है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि सामने जो ये कीले दिख रही है, ये मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि दोस्तों मैं पहले जो अपना ब्रीडिंग बॉक्स था वो केज के बाहर से लगाता था। अगर दोस्तों आपको केज के बाहर से लगाना हो तो दोस्तों आप ऐसे करके कीले ठोक सकते हैं और दोस्तों अपने केज के बाहर से जो आपका ब्रीडिंग बॉक्स उसे लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं इन दो से हैंग करने वाला हूँ केज के अंदर, क्योंकि दोस्तों मेरा केज का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कॉकटेल पैरेट्स के लिए। जैसे कि आप सबने देखा ही है, ये वाला जो केज है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और दोस्तों अगर मैं इसके साइज़ की बात कर लूँ तो दोस्तों इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा। इसकी जो ऊंचाई है वो दोस्तों 4 फीट है, ऊंचाई 4 फीट है। ऊपर से लेकर ये ऊपर तक जो है 4 फीट ऊंचाई है। और दोस्तों अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो दोस्तों जो इसकी चौड़ाई है वो है 4 फीट। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी गहराई की तो दोस्तों गहराई इसकी लगभग है 2.5 से 3 फीट इसकी गहराई है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छे साइज़ का ये मेरा कॉकटेल पैरेट का जो केज है वो है। मैंने बड़ा स्पेस दे रखा है, तो दोस्तों इसमें दोनों ये मेल फीमेल बैठे हैं। अगर दोस्तों हम बात कर ले अपने ब्रीडिंग बॉक्स के साइज़ की तो दोस्तों इसका साइज़ है 1 फीट, यानी कि जो ऊपर की लंबाई है वो 1 फीट है। और दोस्तों अगर इसकी हम ये जो लंबाई है ये 1 फीट है। और दोस्तों अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, ये दोस्तों लगभग इसकी 10 इंची ऊंचाई है। और दोस्तों ये जो हम इसकी गहराई की बात करें ये भी 10 इंची, यानी कि 1 फीट इसकी लंबाई है और 10 इंच ऊंचाई है और 10 इंच गहराई है। इतना बड़ा ब्रीडिंग बॉक्स दोस्तों आप अपने कॉकटेल पैरेट्स को दे सकते हैं। वैसे ये थोड़ा छोटा, आप इससे थोड़ा बड़ा दे सकते हैं, 1x1 का ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन दोस्तों हमेशा मैंने अपने कॉकटेल पैरेट्स से इसी ब्रीडिंग बॉक्स में ब्रीड ली है, तो दोस्तों मैं इसी ब्रीडिंग बॉक्स में ब्रीड लूँगा। अगर दोस्तों हम बात कर लें इसके होल के साइज़ की, तो जो कॉकटेल पैरेट्स के होल का साइज़ है वो लगभग कितने इंच का होना चाहिए। दोस्तों अभी मैं अपने इससे नापता हूँ और आपको बताता हूँ कि मेरे कॉकटेल पैरेट्स के जो ब्रीडिंग बॉक्स है उसका होल का साइज़ कितना है। जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं, ये जो होल का साइज़ है इसका 3.5 इंची का है। तो दोस्तों जब भी आप अपने कॉकटेल पैरेट्स का ब्रीडिंग बॉक्स बनवाएं तो उसके होल का साइज़ लगभग 3.5 इंची का रखें, क्योंकि दोस्तों 3.5 इंची का होल का साइज़ इतना बड़ा होता है जिसमें दोस्तों आपका लव बर्ड कॉकटेल आराम से बॉक्स के अंदर जा सकता है। तो दोस्तों ये है हमारा ब्रीडिंग बॉक्स और ये था हमारे होल का साइज़। तो दोस्तों हम जो अपने कॉकटेल पैरेट्स का बॉक्स है वो इससे हैंग करने वाले हैं। ये दोस्तों मैंने कुंडे बना लिए, तो इससे ही हम हैंग करेंगे अपने केज के अंदर। दोस्तों केज के अंदर ऐसा रहता है जिसमें जाली होती है, उसमें दोस्तों हमको ये कुंडों से ही मटकी और जो हमारे ब्रीडिंग बॉक्स होते हैं वो हैंग करने होते हैं। तो दोस्तों ये ऊपर मैं लगाऊंगा और उसके ऊपर मैं अपने जो कॉकटेल पैरेट्स का बॉक्स है वो हैंग कर दूँगा। दोस्तों काफ़ी अच्छा पेयर है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा पेयर है। और जो मेरी फीमेल है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और काफ़ी ज़्यादा पहले से मेरे पास है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो दोस्तों मैंने अभी नीचे यहाँ पे रख दिया है सामान, मतलब कुर्सी और कुर्सी के ऊपर स्टूल, और इसके ऊपर चढ़ के मैं लगाने वाला हूँ अपने कॉकटेल पैरेट्स का ब्रीडिंग बॉक्स। तो दोस्तों मेरे जो कॉकटेल पैरेट्स हैं मेरी तरफ देख रहे हैं कि ये भाई क्या लेकर के आ रहा है। तो ये जो फीमेल है काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, ब्यूटीफुल है। और अब मैं चढ़ तो गया हूँ, तो अब मुझे इसको अंदर लगाना पड़ेगा। तो वीडियो बनाते हुए तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि मैं अपने ब्रीडिंग बॉक्स को अंदर लगाऊं। तो अभी मैं वीडियो करता हूं ऑफ और जो मेरा ब्रीडिंग बॉक्स है उसे डालता हूं अंदर, उसके बाद दोबारा से वीडियो करता हूं मैं कंटिन्यू। सो दोस्तों अभी तो मैंने ये अपना जो ब्रीडिंग बॉक्स है इसे मैंने अंदर रख दिया है और अभी मैं इसे लगाऊंगा। जैसा कि आप वो देख सकते हैं मैंने वो दोनों कुंडे लगा दिए हैं, टांग दिए कुंडे। उन कुंडों में मैं अपना ब्रीडिंग बॉक्स लगाने वाला हूँ। ये गेट है बड़ा वाला, इससे मैंने दोस्तों ये ब्रीडिंग बॉक्स अंदर रख दिया है। और दोस्तों आपके केज में हमेशा बड़ा
गेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों बड़ा गेट इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ बड़े गेट से हम मटकी वगैरह आराम से अंदर रख सकते हैं। दोस्तों अब मैंने फाइनली जो हमारा ब्रीडिंग बॉक्स है वो लगा दिया है अंदर। और दोस्तों मैंने लगाया कैसे, ये जो मेरी पर्च है इसके ऊपर मैंने टेक दिया है। दोस्तों आपको हमेशा ब्रीडिंग बॉक्स ऐसे लगाना ताकि आपका ब्रीडिंग बॉक्स हिले ना। ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं, ऊपर से दोस्तों मैंने कुंडे बनाए थे उसमें हिलगा दिया ताकि दोस्तों कहीं भी हमारा जो ब्रीडिंग बॉक्स है गिरे ना। तो दोस्तों कुंडों में मैंने हिलगा दिया। बाकी दोस्तों आप फीमेल को देख सकते हैं, फीमेल को ये ब्रीडिंग बॉक्स पहले से ही पसंद है और दोस्तों हमेशा इस फीमेल ने इसी ब्रीडिंग बॉक्स में ब्रीड किया। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जैसे ही मैंने लगाया बॉक्स वैसे ही दोस्तों ये फीमेल ने सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों ये जल्दी इसके अंदर चली जाएगी। अगर दोस्तों हम बात कर लें ब्रीडिंग बॉक्स की या फिर मटकी की, काफ़ी सारे भाई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जो कॉकटेल पैरेट्स होते हैं मटकी में अच्छी ब्रीड करते हैं या फिर ब्रीडिंग बॉक्स में। तो दोस्तों हमेशा आपको क्या देखना है, जिस चीज़ में आपका बर्ड जल्दी ब्रीड करे या फिर जिस चीज़ को पहले सेट कर ले, चाहे वो मटकी हो या फिर ब्रीडिंग बॉक्स हो। अगर दोस्तों आपके यहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्रीड हो रही है तो दोस्तों अपने केज में ब्रीडिंग बॉक्स भी लगाएं और मटकी भी लगाएं। अगर आपके यहाँ पे मटकी पहले सेलेक्ट हो जा रही है तो दोस्तों आप ब्रीडिंग बॉक्स निकाल दें, या फिर आपके यहाँ पे ब्रीडिंग बॉक्स पहले सेलेक्ट हो जा रहा है तो दोस्तों आप मटकी निकाल दें। और दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब भी आप दें तो हमेशा जिसमें भी आपके बर्ड ने फर्स्ट टाइम ब्रीड की है वही चीज़ दें, उसके अलावा दोस्तों आप और कुछ ना दें। काफ़ी सारे भाई लोग करते हैं कि पहले जो भी बर्ड होता है कॉकटेल पैरेट होता है उससे दोस्तों वो ब्रीड ले लेते हैं ब्रीडिंग बॉक्स में, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब ब्रीड लेते हैं तो दोस्तों वो मटकी देते थे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। जिस भी चीज़ में आपने पहले ब्रीड ली, चाहे वो ब्रीडिंग बॉक्स हो या फिर मटकी, जिसमें भी आपने पहले ब्रीड ली, सेकंड टाइम भी जो बर्ड होगा उसी में ब्रीड करेगा। अगर दोस्तों आप और कुछ लगा देंगे तो दोस्तों वो उसमें जल्दी ब्रीड नहीं करेगा और हो सकता है कि वो उस चीज़ में ब्रीड भी ना करे। तो दोस्तों आपको इसी टाइप से हमेशा अपने बजीज पैरेट या फिर लव बर्ड या फिर कॉकटेल कोई भी बर्ड हो उसको ब्रीडिंग बॉक्स देना या फिर मटकी देनी, और ब्रीडिंग बॉक्स मटकी आपको ऐसे लगानी है कि वो बिल्कुल भी ना हिले। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरेट्स को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।